पिता परमेश्वर, आज रात्रि के समय पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं आपकी स्तुति करती हूँ। हमारा छुड़ाने वाला प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक भलाइयों के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में किया परमेश्वर पिता। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हमारा छुटकारा देने वाला प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज सभी प्रभु की स्तुति करें, आज परमेश्वर की महिमा करें जो कि हमें छुटकारा देता है, हमें परमेश्वर बचाता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करें। यहोवा ने स्वर्ग को बनाया है, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने हम सब की सृष्टि की रचना की है, पूरी दुनिया की रचना की, सृष्टि की रचना की है। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, हमारा छुड़ाने वाला प्रभु जी, हमारा मुहैया करने वाला पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। आज रात्रि के समय के लिए धन्यवाद करती कि प्रभु जी आपने परमेश्वर सच पूछा पिता परमेश्वर, महिमा में पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर अभी तक आपने हमें संभाला है और आगे भी संभालेगा प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हमारी अगुवाई करना पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में आप अगुवाई करके चलाइए प्रभु जी, हमारी मदद और सहायता करे पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी मदद करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आज आपकी भी मदद करेगा और आपकी भी सहायता करेगा। सच में परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे काम को किया है, बहुत अद्भुत कामों को किया। परमेश्वर ने मेरी मदद किया, सहायता किया है, छुटकारा दिया है, रोगों से चंगाई किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उन सारी भलाइयों के लिए जो प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में किया है। प्रभु आपके जीवन में भी करेगा और परमेश्वर आपका जीवन को बदल देगा। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर के पास आपको आना है। आज परमेश्वर के सम्मुख में आकर प्रभु को आज पुकारना है, आज परमेश्वर के निकट आना है और आनंद की भरपूरी को पाना है। आज परमेश्वर के लिए रोइए, परमेश्वर के प्रेम के लिए रोइए। परमेश्वर आपके आंसू को कुप्पी में रखता है, लेकिन वो आंसू को नहीं रखता जो कि आप संसार के लिए रोते हैं, संसारिक प्रेम के लिए रोते हैं। संसार में मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो उसके लिए आप दिन रात रोते हैं, अपने परेशानी और अपनी गरीबी के लिए अपने बीमारों को देखे रहते हैं। वो कुप्पी में नहीं रखता परमेश्वर, आपका आंसू को परमेश्वर कुप्पी में रखता है। जब हम परमेश्वर के प्रेम के लिए रोते हैं, उस क्रूस के लिए रोते हैं, उस परमेश्वर के प्रेम से जब हम भर जाते हैं, उस प्रेम को परमेश्वर जब हम परमेश्वर के प्रेम के लिए रोते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे उस प्रेशियस जो टीयर्स हैं, जो आंसू है, उसको अपने कुप्पी में संभाल के रखता है। हालेलुया, इसलिए आज आप परमेश्वर को ढूंढिए, आज परमेश्वर के समीप में आइए। प्रभु हमारे संग है, प्रभु हमारे बीच में, हमारे मध्य में, और परमेश्वर के उस महान प्रेम के लिए रोइए। आप पीछे हट गए हैं, कोई बात नहीं, अभी आपके पास टाइम है। आप परमेश्वर के सम्मुख में आइए। परमेश्वर के सम्मुख में आने का अर्थ है कि आप प्रार्थना करें, परमेश्वर के सम्मुख में आके बैठ के घुटने पे टेक के, हालेलुया, और आप परमेश्वर के प्रेम को महसूस करने पाएंगे। हालेलुया, आज एक साइड रख दीजिए अपनी सारी तकलीफों को और परमेश्वर के प्रेम से भर जाइए। आज एक साइड रख दीजिए, आज भूल जाइए कि आप बीमार हैं, आपके जीवन में इतनी सारी परेशानियां आई हैं, प्रॉब्लम आई है, दुख है, मुसीबत है, सब भूल जाइए और एक साइड पे रख दीजिए और सिर्फ मेडिटेट करिए परमेश्वर पे। परमेश्वर को देखिए आंख बंद करके और याद कीजिए उस दिनों को कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको कैसे निकाला, आप कैसे प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए हो, आपको परमेश्वर ने कैसे दलदल की कीचड़ में से निकाला है, परमेश्वर कैसे आपको नशे से आजाद किया है, परमेश्वर आपके जीवन में कैसे अद्भुत काम और चंगाई को किया। याद कीजिए उन दिनों को। हम लोग बहुत ही ब्लेसेड लोग हैं, हम धन्य लोग हैं कि प्रभु यीशु ने हमारा नाम लेकर बुलाया, हमें बुलाया है और हम चुने गए। ये सबसे बड़ी हमारे जीवन में गवाही और चमत्कार है जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है। तो आप परमेश्वर के उपकार को क्यों भूले हुए हो? क्यों आप स्तुति क्यों नहीं करते? आप क्यों परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का धन्यवाद क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत सारा काम किया। परमेश्वर ने कभी भी हमें नहीं त्याजा है और ना ही कभी हमें त्यागा है और ना ही कभी हमें छोड़ा है। जब योना जो है परमेश्वर की जो आज्ञा को पालन नहीं करता है और दूसरे जगह जो दूसरे देश को वो चला जाता है, तो क्या होता है आप जानते होंगे इस कहानी को। और वो नाव में चला जाता है और नाव में जाने के बाद विपत्ति आती है, समुद्र नाव में जाने के बाद विपत्तियां आती है और बहुत बड़ा तूफान आने लगता है। और जब योना क्या होता है, वो नीचे जो नाव के जो नीचे में जाके सोया हुआ होता है, जब वो पूछते हैं कि ये किसके कारण विपत्ति है, फिर वो चिट्ठी निकालते हैं तो योना के नाम में निकलती है। और वो योना कहता है कि यदि मेरी वजह से हो रहा तो मुझे समुद्र में फेंक दे, और उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। फिर परमेश्वर जो है वेल के द्वारा उस योना को बचाता और 3 दिन तक उस पेट के अंदर रहता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसके कारण जो विपत्ति आती है योना के द्वारा और पेट के अंदर ही वो माफ़ी मांगता है, वो अपने पापों से मन फिराता है और उसके बाद 3 दिन के बाद वो जो और वेल क्या करता है, उसे निकल देता है वो समुद्र के तट के किनारे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो।
और परमेश्वर की आज्ञा का ना मानने की वजह से उसके जीवन में हुआ, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे बचाया, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ा है, कभी भी नहीं छोड़ा है। वो इतनी बड़ी गलती किया था, वो आज्ञा का पालन नहीं किया, परमेश्वर ने जो बोला था, जो परमेश्वर ने बोला था, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और उसका परिणाम स्वरूप उसे क्या कर दिया गया था, समुद्र में फेंक दिया गया था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे विल के द्वारा परमेश्वर ने उसे बचाया है। तो इस कहानी, तो इसका मतलब है कि प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ता है। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें कभी भी नहीं तजता है और ना ही कभी हमें छोड़ता है। इसलिए प्रभु यीशु ने आपको कभी भी नहीं छोड़ा है और ना ही कभी त्यागा है और ना ही कभी त्यागा। यदि आज आप यदि आप पीछे हटी हुई दशा में हैं, यदि आप ब्लैक स्लाइडर है, तो आज आप परमेश्वर के निकट आइए, आज प्रार्थना करें। हम पृथ्वी पर रहते हुए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं। और आज आप माफ़ी मांगिए परमेश्वर से, अपने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगिए, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। और हमारे जीवन में ये जो बीमारियां आती है, श्राप है, परेशानियां हैं, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, शादी अच्छे घरों में नहीं हो रही है, शादियों में दरार आ रही है, रुकावट आ रही है, शादी नहीं हो रही है, उसमें रुकावट आ रही है और डाइवोर्स हो रहा है, ये सब हमारे जीवन में जो पाप की वजह से होता है, जो कि हम और एक तो पाप की वजह से होता है और दूसरा जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को जगह नहीं देते, हम परमेश्वर की प्रेजिंग करना भूल जाते हैं। हम पहले प्रेजिंग किया करते थे, स्तुति किया करते थे, वर्शिप किया करते थे, पारिवारिक प्रार्थना किया करते थे, व्यक्तिगत प्रार्थना किया करते थे, और आज अब हमने छोड़ दिया है और इस वजह से हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती है। लेकिन आज आप परमेश्वर के सम्मुख आइए, अपने अपने पापों से मन फिराइए। जो भी आपने पाप किया है, परमेश्वर हमें पापों को क्षमा करेगा और माफ करेगा। और याद रखिए, जो प्रार्थना नहीं करता है वो पाप करता है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि जो प्रार्थना नहीं करता है वह पाप करता है। इसलिए जो प्रार्थना नहीं करता वो पाप करता है। इसलिए आज से आप कमिट कीजिए कि आज से मैं प्रार्थना करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगा, और बोलिए कि प्रभु मैं आपके सम्मुख को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, आपके प्रेजेंस में बना रहूंगा करके आज आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको छुटकारा देगा और जो पाप है आज अपने जीवन में से निकाल दीजिए। और ये सारे जो पाप हैं, और क्योंकि पाप की वजह से ही हमारे जीवन में बीमारी और श्राप और रोग आते हैं, और स्पिरिट जो डेविल स्पिरिट यही चाहती है कि आप पाप करें। और प्रार्थना नहीं करना तो पाप है, और आप पाप करें, वो चाहता है कि आप रात दिन पाप करें, अपने मुंह के द्वारा पाप करें, आप गलत चीज़ देखने के द्वारा पाप करें, और परमेश्वर की उस महिमा से आप रहित हो जाए, परमेश्वर से आप रहित हो जाए। शैतान की ये प्लानिंग है, और आपको अनंत जीवन जो परमेश्वर ने अनंत जीवन दिया है उससे हटाकर वो अनंत नरक में लेके जाना के लिए चाहता है। इसलिए आज आप अपने पापों से मन फिराए, परमेश्वर के सम्मुख में अपने अपने पापों को मान लीजिए और छोड़ दीजिए, तो परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, कृपा करेगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा और चंगा करेगा और आपको आशीष देगा। हालेलुया। तो आज घबराए ना और चिंता ना करें, परमेश्वर छुड़ाने वाला हमारे साथ है। प्रभु आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। हालेलुया। अपने आप को आज प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। रबगतिरा रबगतिरा रबशेरा डेगतिरा रबगतिरा रबशेरा रबगतिरा। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना और विनती और निवेदन करती पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, सारी कमी कटी को माफ कर दीजिए। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं पिता परमेश्वर, हमारा प्रभु हमें कभी न तजता और न कभी हमें छोड़ता है, वह हमेशा हमारे संगों साथ रहता है। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। रबा बाबा बाबा खतीरा टेकेतेरा डबा खतीरा डबा शेरा डबा खतीरा डबा शेरा डबा खतीरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी दया करो, हमें छुटकारा दो, हमें माफ कर दो पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दया करो। जितने भाई बहन जिस प्रार्थना को सुन रहे और प्रार्थना को कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो जी, जितने पीछे हटाए हुए पिता परमेश्वर, जितने पीछे हट गए सब लोग परमेश्वर पिता आपके सम्मुख में आने पाए पिता परमेश्वर, हमारा करना निधान पिता परमेश्वर, दया करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना और विनती निवेदन करती पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती इस रात्रि के समय। जो भाई बहन जो पीछे हट गए वो वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, उद्धार को पाने पाए, उनका जीवन नया हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु दया करो, इनके आत्मिक जीवन में स्ट्रांग बनाओ पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर, आत्मिक जीवन में आज स्ट्रांग बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम को पुकारे, परमेश्वर के प्रेम के लिए, अनकंडीशनल लव के लिए। हालेलुया। रबा खतीरा रबा शेरा रबा
तीरा, पहला परमेश्वर के पहला प्रेम से भर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज परमेश्वर को पुकारिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु जी अपने पहला प्रेम से मुझे भर दीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए प्रभु जी, दया करुणा निदान प्रभु जी, आज मुझे प्रार्थना करने का आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए पिता परमेश्वर, मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरा छुटकारा देने वाला, मेरा महिमा करने वाला, आज का पुकारिए परमेश्वर को, वो आज आपको छुटकारा देगा और आप सेम नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बोझ हल्का हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु हमें शांति देने और आपके घरों में शांति बनी रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, यदि आपके घर में लड़ाइयाँ और झगड़े होते, अशांति है, गुस्सा है, परेशानियां हैं, यीशु के नाम से ये खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। लड़ाई झगड़े की स्पिरिट खत्म हो जाए यीशु के नाम से। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरे मुंह में आग कंकर जाए लड़ाई झगड़े की आत्मा, क्रोध की शैतान शक्ति, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर आपके घरों में एकता का आत्मा दे। आज अपने पारिवारिक जीवन में एक युद्ध के समान आप एक युद्ध का मैदान बना चुके हैं, जो आप एक दूसरे को देख के लड़ने के लिए हो जाते हैं, गुस्से के लिए हो जाते हैं और मारने पीटने के लिए लगते हैं और एक दूसरे को अब देखना पसंद नहीं करते हैं। और स्पिरिट यही चाहती है कि आप आपके घर में एकता ना हो। तो आज जो परिवार में आपकी एकता नहीं है, यीशु के नाम से वो एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक दूसरे से बात करने लगे, आपका मन मुटाव खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके परिवार में एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक दूसरे से बात करने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम। आपके घर में शांति आई यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद दिया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना विनती निवेदन करती प्रभु जी, हमारा करना निदान प्रभु जी, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़े अपने जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर ने जैसे हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे आप भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। परमेश्वर का वचन कहता है आप एक दूसरे को क्षमा करें। हालेलुया। रबा कतीरा रबा शेरा। आपके घर में शांति आने पाए, अभिषेक आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके घर में सारी लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन, आपका परिवार पूरा एक होकर एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, दया करुणा निधान प्रभु जी, यदि आज आप विपत्ति में, यदि आप परेशानी में, आपके दुख खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम है। परमेश्वर से कोई पाता संभव नहीं है, परमेश्वर के आगे कोई काम कठिन है। वो तो सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है। अपने हम ही हैं जो परमेश्वर को धोखा देते, जो हम परमेश्वर के सम्मुख में जो नहीं आते, जो हमने वायदे किए थे उसको पूरा नहीं किया, जो हमने मन्नत मांगा था उसको हमने पूरा नहीं किया, हमने जो वायदा किया था कि हम प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, लेकिन हम उस वायदे से पीछे हट गए। तो आज परमेश्वर के सम्मुख में आके अपने अपने उस पापों से माफी मांगे और परमेश्वर को बोले प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, प्रभु जी मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर दया कीजिए पिता परमेश्वर, करुणा निधान पिता परमेश्वर हम पर दया कीजिए प्रभु जी। अपने चाल चलन में फिरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप नए हो जाए यीशु के सामर्थ्य, नई सृष्टि बन जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए, आपका मन और अंतरात्मा, आपका प्राण और देह बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र हो जाए। प्रभु पवित्र है। परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ, वैसा तुम भी पवित्र बनो। तो आज अपने आप को पवित्र करें, अपने चाल चलन में पवित्र हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। दयालु पिता परमेश्वर, दया का सागर, करुणा निधान पिता परमेश्वर, पवित्र 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 हो जाए। आप आत्मिक जीवन में बड़े, प्रार्थना का आत्मा आपको मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। वचन को पढ़ने वाले बने यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु के सम्मुख में आप ज्यादा देर बैठे, ज्यादा देर प्रार्थना करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आत्मिक जीवन में स्ट्रांग हो जाए, आत्मिक जीवन में स्ट्रांग हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। प्रार्थना के शिरवर योद्धा होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु प्रभु, यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। दया करो, दया करो प्रभु जी। आपने ब्लेस किया, आपने छुटकारा दिया, ने माफ किया। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती, प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, इनके घरों में जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, वो खत्म हो जाए। यदि आज आपके घर में जो अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, यीशु के नाम से आपके घर में अच्छे रिश्ते आए, और जिनके रिश्ते हो चुके टूटने के कगार पे आ गए, यीशु के नाम से जो शादी में रुकावट आ रही है, यीशु के नाम से वो जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि डाइवोर्स आपका पति दे रहा है तो यीशु के नाम से डाइवोर्स केस कैंसल हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, और उसका मन परिवर्तन हो जाए। यदि आपकी पत्नी आपको डाइवोर्स देना चाहती है तो वो उसका मन परिवर्तन हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी। दया करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हमारा छुटकारा देने वाला मैं महिमा, हमारा महिमा मैं पिता परमेश्वर, दया करुणा निधान प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके रिश्ते सुधरने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके रिश्ते सुधरने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपका केस यीशु के सामर्थ्य, अपना केस परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, वही आपका केस का हल करेगा। यीशु जी आपका केस का हल करेगा। हालेलुया, आज अपना केस को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, वही आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, रबा का तीरा रबा शेरा रबा का तीरा रबा तीरा। मैं प्रार्थना विनती निवेदन करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम। रिजेक्ट नहीं होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, दया करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन बीमार हैं, आज यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। आज आपकी बीमारी खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके घुटने का दर्द खत्म हो जाए, आप चंगाई को पाले। आपका जो दर्द, आपके गले में दर्द है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, यीशु के नाम से बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, धन्यवाद। दया करो प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर। मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, हमारा छुटकारा देने वाला, मुहैया करने वाला प्रभु जी। दया करो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, आपने छुटकारा दिया, आपने चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज यीशु के नाम से स्किन एलर्जी खत्म हो जाए और चंगे हो जाओ। आपका जो कि शुगर है और जो बीपी है वो कंट्रोल और नॉर्मल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो भाई बहन जो चल नहीं सकते, जो अपने हाथों को उठा नहीं सकते, जो घुटने पे बैठ नहीं सकते, यीशु के सामर्थ्य नाम, जो गर्दन को हिला नहीं सकते, आज यीशु के नाम से बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चलने लगो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु की स्तुति कर, अपने हाथों को उठा के, जो हाथ नहीं उठा सकते वो भी हाथ को उठाए और आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने छुटकारा दिया, आपने ब्लेस कर दिया परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। आपने चंगा किया, मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका पेट का दर्द से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए। आपका जो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है खत्म हो जाए और चंगे हो जाए। आपका जो गिठान है, जो गिल्टी है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका शरीर भला और चंगा हो जाए। जो आपको दर्द है आपके शरीर में वो खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिससे आपका गला बार बार सूखता है, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। जिनको नींद नहीं आती है वो नींद, अच्छी मीठी नींद आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपना चिंता, अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए, वही आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा, आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, आज यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सारे भाई बहन चंगे हो जाए। जिस प्रकार की दर्द है, कोई भी दर्द, कोई परेशानी भी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका टेंशन खत्म हो जाए, आपकी चिंता खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका सिर दर्द खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो तंत्र मंत्र शैतानी की युक्ति, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरे मुंह में आपका अंग अट जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आपके घर से जो दुष्ट आत्मा वो खत्म हो जाए, चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके घर के चार सरदूत के बारे में रखती यीशु के लहू में कवर करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम के घर घराने उद्धार पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बच्चे उद्धार पाए, आपके बच्चे वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो वापस आए यीशु के सामर्थ्य, प्रार्थना करने वाले होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बुरी संगति से वो बच जाए यीशु के सामर्थ्य नाम, बुरी संगति से छुड़ाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ जो नशा करते हैं यीशु के नाम से, नशे की आत्मा छोड़कर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। भले और चंगे हो जाओ जो नशा को छोड़ चुके लेकिन उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होता है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने ब्लेस किया, आपने छुटकारा दिया। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती जो भाई बहन जो बीमार उनको छुटकारा दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। 100% छुटकारा मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर पे भरोसा रखे, विश्वास रखे, वो आपको चंगा करेगा क्योंकि यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए हैं और उसके कोड़े खाने से हम सभी चंगे हो चुके। तो आज आपकी कहीं पर भी दर्द क्यों ना हो, आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द क्यों ना रहो, यीशु के नाम से आप चंगे हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका हड्डी का रोग से चंगे हो जाए, मांसपेशी में जो दर्द है वो चंगे हो जाए, आपके जो दांत की प्रॉब्लम से चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो घाव है, जो इन्फेक्शन है वो चंगे हो जाए, जलन जो है वो खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको छुटकारा दे रहा और आप चंगे हो रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपने ब्लेस किया, आपने छुटकारा दिया और आपने चंगा किया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर हरे भलाइयों के लिए प्रभु जी। आपने ब्लेस किया परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सारी भलाई के लिए धन्यवाद करती प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर प्रभु कि ये जो डॉक्टर नर्स जो रात दिन कार्य करे पिता परमेश्वर, सभी को प्रभु जी आपके लहू में कवर करती जा। सारे जो गवर्नमेंट्स के लोग हैं, जो भी लोग जो कार्य करे परमेश्वर फ्रंट लाइन में प्रभु जी, सबको मैं यीशु के लहू में कवर करती। कोई महामारी आपको छू नहीं सकती यीशु के सामर्थ्य नाम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। और जिनको इस महामारी से जिनको डर लगता है, यीशु के नाम से डर खत्म हो जाए, यीशु के नाम से डर खत्म हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। इस दुनिया से यीशु के नाम से ये कोरोना वायरस खत्म हो जाए, इसका नामो निशान मिट जाए,
कोई नया केस ना आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस दुनिया से कोरोना वायरस खत्म हो जाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने परमेश्वर छुटकारा दिया परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग पिता परमेश्वर जो कि कर्ज में दबे हुए पिता परमेश्वर ने कर्ज से छुटकारा दो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, दया करो, मुहैया करने वाला प्रभु जी, जरूरतों को पूरा करके देने वाला प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, आप सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखते हैं। आप से कोई बात कोई चीज असंभव नहीं है पिता परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी जिनकी नौकरी है पिता परमेश्वर, प्रमोशन नहीं हुआ अभी तक, वो प्रमोशन होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इस बार आपका नौकरी में प्रमोशन जरूर होगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके रुके हुए पैसे वापस मिलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका बैंक अकाउंट ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, आशीषित हो जाए। आपको नौकरी की आशीष मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपको गवर्नमेंट जॉब की नौकरी की आशीष मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रबा कतीरा रबा कतीरा रबा कतीरा रबा कतीरा रबा शिरा रबा कतीरा यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका बंद बिजनेस दरवाजा खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जो बिजनेस बंद है यीशु के नाम से खुल जाए, वो आशीष का द्वार खुल जाए, आपका बंद दरवाजा खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके इनकम का सोर्स का रास्ता खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु जी इनके हाथों के कामों को ब्लेस करो पिता परमेश्वर। रात्रि के समय परमेश्वर आपका धन्यवाद करती, इनके किचन में परमेश्वर सब अन्न से भरे रहे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, दिया करो परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। राशन के भरपूर देना प्रभु जी, ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और अद्भुत रीति से आप अपने जीवन में आशीष को ग्रहण कर रहे हैं और अद्भुत रीति से आप डिवाइन हेल्पर को रिसीव करेंगे अपने जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग जो इस मिनिस्ट्री के लिए जो हेल्प को किया, सहायता किया, जो कि अपनी ऑफरों को भेजते हैं पिता परमेश्वर, और जो दशमांश और टाइट को देते हैं पिता परमेश्वर, सब ब्लेस्ड होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। परमेश्वर आपको ब्लेस कर, आपके घराने को ब्लेस कर, आप छुटकारा पाए जल्द यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु के आशीष आपके ऊपर बनी रहे, ठहरी रहे आपकी, और आशीष हमेशा बनी रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ। और जितने लोग जो मिनिस्ट्री के लिए जो कि टाइट और दशमांश देना चाहते हैं, जो हेल्प करना चाहते हैं, प्रभु आपको ब्लेस करो, आशीष आपको देने वाला बनाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथों के काम ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती, प्रभु जी आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आशीषित कर दिया परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं सबको आपके हाथों में समर्पित करती प्रभु जी। दयालु पिता परमेश्वर, करुणा निधान पिता परमेश्वर, हर एक भलाइयों का जो हमारे जीवन में किया परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। और जो बहुत सारी गवाहियां आई है पिता परमेश्वर, जो अपनी गवाही को देते हैं उसके लिए मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। और आप भी अपने जीवन में गवाही की आशीष को पाएंगे, छुटकारे की आशीष पाएंगे, चंगाई की गवाही को पाएंगे, अपने फाइनेंस में ब्लेस और आशीष को पाएंगे और गवाही को रिसीव करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती प्रभु जी। हमारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। और आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। आज भी आपका आगमन होने से उस महिमा में बदल जाने चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन ले, मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे आज की प्रार्थना को आप जरूर जरूर शेयर करें। प्रभु में सदा आनंदित रहें। प्रभु आपको ब्लेस करे और आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।